नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताएं, किसी भर्ती संबंधित सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर भर्ती की विषयवार सीटों की परीक्षा के बारे में, साथ में जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रारूप को लेकर और भी अपडेट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही अगर बात करें टीजीटी पीजीटी पीईटी को लेकर, दूसरी तरफ बात करें 69,000 के बारे में, तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से कर दें, साथ में शेयर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर काफी लंबे समय से शासन आदेश जारी किए जा रहे थे सरकार के माध्यम से। अगर आपको याद होगा तो पदों की संख्या के लिए बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी हुए थे। जैसे तैसे पदों की संख्या आपको देखने के लिए मिली, जो कि 5 से लेकर सीधी 1894 पे आ गई। इसके अलावा आप सभी को यह भी पता है कि विज्ञापन जारी होने से पहले 3-4 शासन आदेश जारी हुए, लेकिन उसके बाद में विज्ञापन का इंतजार था। अब ऐसे में जैसा कि आपको पता है कि योग्यता को लेकर विवाद का विषय था, कौन किस में आवेदन करेगा। लेकिन जब छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन करने पहुंचे तो वहां पर सब्जेक्ट ही नहीं मांगा। अब ऐसे में सब्जेक्ट नहीं मांगा तो छात्रों को क्लियर हुआ कि चलो आवेदन तो कोई भी कर सकता है। अब कैसे कैसे आवेदन करने ये भी मैंने आप सभी को बता दिया। लगभग सभी के यहाँ पे कॉम्बिनेशन पता चल गया, हालांकि कोई कॉम्बिनेशन मांगा नहीं है, लेकिन कैसे आवेदन करना है इसके बारे में आपको पता चल चुका है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें आवेदन के अलावा, इस भर्ती के अंदर कई ऐसी परेशानियां हैं जिनका सवाल कहीं ना कहीं आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिल रहा, ना ही जवाब मिल रहा है। मैं आप सभी को दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले 50% वाले छात्र तो परेशान है ही हैं, क्योंकि शासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन अब ऐसे में विषयवार सीटों की संख्या को लेकर, जैसा कि आप सभी को बताया गया कि जल्द जारी की जाएगी, लेकिन परीक्षा के प्रारूप को लेकर छात्रों के मन में बहुत बड़ा सवाल है, किस प्रकार जो परीक्षा है वो होने वाली है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस भर्ती का कोई भी विस्तृत विज्ञापन या फिर गाइडलाइन जारी नहीं की गई है किस प्रकार आपको आवेदन करने हैं, लेकिन जो जारी हुआ है उसी में से आप सभी को जानकारी मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि उनको कहा गया कि यहाँ पे आपको कोई एक विषय चुनना है। 3-4 दिन छात्र इसी चीज़ को लेकर परेशान रहे, कौन सा विषय चुनना है। जब आवेदन करने पहुंचे तो वहाँ पे कुछ नहीं चुनना था। ठीक है, अब ऐसे में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी या फिर कौन सा विषय आप चुनेंगे, या फिर इसके अलावा सामाजिक अध्ययन या फिर विज्ञान गणित। चलो चुनने का मामला ठीक हो जाता है, लेकिन अब सवाल है कि इसमें से हमारी परीक्षा कौन सी होने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पर मान करके चलिए कि मैं यहाँ पर कोई भी विषय चुन करके जाता हूँ इंग्लिश को लेकर। अब वहाँ परीक्षा पर जाकर मुझे कैसे पता चलेगा कि इंग्लिश का आने वाला है, या फिर पीएनबी को कैसे पता चलेगा कि इंग्लिश का यहाँ पे परीक्षा हम देने वाले हैं, है ना। तो इसी प्रकार सभी छात्रों के मन में इस वक्त यही सवाल है कि किस प्रकार हमारी परीक्षा होगी, परीक्षा का प्रारूप क्या होगा। 1894 पदों के लिए अलग अलग विषयों पे किस प्रकार चयन होने वाला है, और साथ में कौन से विषय की परीक्षा को लेकर जानकारी मिलेगी, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट चॉइस नहीं मांगी गई है आवेदन के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि विज्ञापन तो कोई जारी नहीं हुआ है, तो ऐसे में अंदाजे अनुमान भी बहुत सारे देखने के लिए मिल रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो एक ही पेपर के अंदर आपको 5 सब्जेक्ट के पेपर देखने के लिए मिलेंगे। ओएमआर के ऊपर आपको टिक लगानी पड़ेगी, भाई हमने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, क्या क्या देखने के लिए मिला है। कुछ इस प्रकार का प्रोसीजर फॉलो किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जब आप लोग इससे पहले टेट या यूपीटीईटी के पेपर देने जाते होंगे तो वहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता होगा कि आपके पास में ओएमआर आ जाती है, साथ में आपकी बुकलेट आ जाती है। बुकलेट में आपका क्या सब्जेक्ट है उसके अनुसार वहाँ पे आप भरेंगे तो शायद वहाँ से पता चल जाएगा। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल इसका देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार आपकी जो परीक्षा वो होने वाली है। तो इसका कहीं ना कहीं यहाँ से ऐसा हो सकता है कि एक ही पेपर के अंदर एक तो आपका सामान्य जो अध्ययन होगा वो सबके लिए अनिवार्य है, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें अंग्रेजी को लेकर, हिंदी को लेकर, साथ में संस्कृत के बारे में, विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन, ये हो सकता है कि एक ही पेपर में आप सभी के सामने जारी हो जाए, क्योंकि विज्ञापन के अंदर कोई जानकारी नहीं दी है, ना ही पीएनबी के माध्यम से निकली है। तो यही चीज़ें आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिल सकती है और यही यहाँ पर फिट बैठ भी रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें पीएनबी के माध्यम से जो कहा गया, उनका कहना है किसी एक विषय को चुनना है, उसकी आपके 100 नंबर की जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने कुछ और इसमें नहीं बताया है, क्योंकि यहाँ पे आवेदन शुरू हो गए। आवेदन के अंदर कोई भी विकल्प नहीं मांगा गया है। दूसरी तरफ ना ही इसके अंदर कोई और जानकारी दी गई है कि नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया हो। तो इस प्रकार का कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी इंतजार करिए, क्योंकि जब से विज्ञापन जारी हुआ है तमाम कमियां इसके अंदर देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि कोई भी जानकारी सही तरीके से इसमें नहीं दी गई है। साथ ही अगर बात करें
विषयवार सीटों की परीक्षा को लेकर तो जैसा कि आपको पहले बताया गया, गणित और विज्ञान की एक वैकेंसी आएगी, हिंदी, इंग्लिश और साथ में जो अलग अलग विषय आपके होंगे उस पर आपको अलग वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। मतलब पूरी वैकेंसी तो 1500 ही है, लेकिन यहाँ पर सीटों की संख्या जारी की जाएगी, ऐसा कहा गया था। तो इसी को लेकर यहाँ पे उसके अनुसार आपके जो कहीं ना कहीं परीक्षा है वो देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन जो परीक्षा का प्रारूप होगा उसके बारे में पूरी जानकारी जो देनी थी पीएनबी ने अभी तक नहीं दी है। इसके बारे में कल तक जानकारी निकलने की संभावना है। तो ऐसे में जो भी अपडेट होगी आपको बताया जाएगा। छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल हैं विज्ञापन को लेकर, कहीं ना कहीं जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही यहाँ पे कहीं ना कहीं डाउट भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आप लोग अपने सब्जेक्ट को लेकर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बाकी परीक्षा उनको कैसे लेनी है, कब लेंगे, वो उनका कार्य है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं छात्रों के लिए बहुत सारी कन्फ्यूजन पहले से ही है। विज्ञापन को समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है अगर आपकी प्रिपरेशन से हम कंपेरिजन करके देखें तो, क्योंकि तैयारी करने में छात्रों को ज़्यादा मुश्किलें नहीं होंगी, लेकिन विज्ञापन में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ऐसे में ये चीज़ें हो जाती हैं दोस्तों विषयवार परीक्षा को लेकर। बाकी कोई आधिकारिक जानकारी निकलती है तो आपको बताई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि है टीजीटी पीजीटी 15,000 शिक्षक भर्ती। साथ ही अगर बात करें पीईटी रद्द को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि लगातार छात्रों के माध्यम से जब से पीईटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसका विरोध जारी है, क्योंकि उनके माध्यम से कहा जा रहा है कि इसके आने से कहीं ना कहीं भर्तियों में देरी होगी और जो पुरानी भर्तियां लटकी हुई हैं यूपीएससी के माध्यम से वह उनको समय से पूरा नहीं करवा पा रहे हैं। तो किस प्रकार पीईटी यहाँ पे होगा। तो ऐसे में सीधी 50,000 पदों वैकेंसी की जो मांग है वो की जा रही है, चाहे वो लेखपाल की भर्ती हो या फिर इसके अलावा आने वाली अलग अलग विषयों के अंदर जो भर्तियां आने वाली, मतलब अलग अलग पदों के ऊपर जो आपकी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, उसी को लेकर छात्रों के माध्यम से यहाँ पे एक मीटिंग भी देखने के लिए, क्योंकि परीक्षा प्रणाली के अंदर बदलाव करने से बड़ा नुकसान होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले ही प्रदेश के अंदर कोई भी भर्ती विवाद रहित नहीं हो पाती है। अब ऐसे में अगर पीईटी लागू होता है तो आप सभी जानते हैं कि इसको करवाने में 1 से 2 साल लग जाते हैं। अगर मामला कोर्ट में चला गया तो छात्रों को डर है तो कहीं इसकी वजह से मामला लटक तो नहीं जाएगा। इसी वजह से 50,000 पदों वैकेंसी की जो मांग है वो की जा रही है। तमाम खाली पदों को लेकर जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं। बाकी आगामी समय के अंदर पीईटी को लेकर जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी के माध्यम से तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं। उनका कहना है कि जल्दी शासन आदेश जारी कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ विरोध भी जारी है और दूसरी तरफ 50,000 वैकेंसी का भी इंतजार किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पीईटी को रद्द करने की जो मांग है वो लगातार जारी है। अब क्या होगा वो आप सभी अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, क्योंकि पीईटी का सिलेबस तो जारी कर दिया ही गया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें टीजीटी पीजीटी के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि छात्रों के माध्यम से इसको लेकर भी बड़ा धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन ऐसे में अगर बात करें यहाँ पे चयन बोर्ड के माध्यम से जानकारी एक बार फिर से दी गई है कि यहाँ पे आगामी समय के अंदर जल्द एक मीटिंग देखने के लिए मिलेगी। तारीख अभी निर्धारित नहीं हुई है। उसमें उनका कहना है कि एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है जो कि टीजीटी पीजीटी के अंदर तदर्थ शिक्षकों को लेकर होगी और उस मीटिंग के बाद ही जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। मैंने सुबह की वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था कि यहाँ पे छात्रों के माध्यम से कहीं ना कहीं मुलाकात की गई थी, जहाँ पे देर शाम तक आपको अपडेट देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में उनका कहना है कि यहाँ पे एक मीटिंग के बाद में उम्मीदें ऐसी हैं कि तदर्थ शिक्षकों को लेकर जो फैसला है वो हो जाएगा। पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें 2000 से पुराने तदर्थ शिक्षकों को यहाँ फैसला हुआ था, लेकिन अब जो नए विज्ञापन को लेकर छात्रों का इंतजार है उनका कहना है कि 15 तारीख के आसपास देखने के लिए मिल सकता है। अब 15 तारीख आने वाली है, आप सभी इंतजार करिए। लेकिन क्या होगा वो सब कुछ डिपेंड करेगा चेयरमैन के ऊपर, चयन बोर्ड के ऊपर, क्योंकि इससे पहले कई सारे झूठे वादे दिए गए हैं। इस बार कहीं ना कहीं बार बार कहा भी जा रहा है 15 तारीख, तो देखते हैं 15 तारीख तक क्या होगा। बाकी मीटिंग के बारे में जानकारी अभी नहीं निकली है कि किस दिन निर्धारित होगी। ऐसा उनका कहना है कि अगली मीटिंग के अंदर फैसला होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलता रहता है। कभी छात्रों के माध्यम से तो कभी अगर बात करें शासन प्रशासन के माध्यम से। लगातार छात्र अपनी मांगों को लेकर सरकार के अधिकारियों से मुलाकात करते हैं, तो कहीं मंत्री जी के सामने या फिर अगर विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे को उठाया जाता है। उसी क्रम में छात्रों के माध्यम से बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है, जो कि थर्ड काउंसलिंग को लेकर छात्रों के माध्यम से पहले धरना प्रदर्शन भी देखने के लिए मिले हैं, जिससे कि थर्ड काउंसलिंग की जो लिस्ट है वो जारी की जाए। लेकिन शासन प्रशासन का अभी तक एक ही जवाब आता है कि जल्दी यहाँ से संशोधन का जीओ जारी कर दिया जाएगा। जानकारी मिली थी कि 7-8 तारीख के बाद में कभी भी जारी किया जा सकता है, लेकिन अब कब तक आएगा इसको लेकर आधिकारिक सूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। उसी क्रम में छात्रों के माध्यम से फैसला लिया गया है
जैसा कि आप सभी यहाँ पे देखेंगे, छात्रों के माध्यम से सोशल मीडिया में जो पोस्ट है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 69,000 को लेकर वेटिंग के बारे में उनके माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि 8 मार्च 2021 को सुबह 9:30 बजे से SCERT जाकर अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पे कहीं ना कहीं निवेदन देखने के लिए मिलेगा। साथ में महाज्ञापन का कार्यक्रम या फिर धरना भी हम कह सकते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में समझे तो छात्रों के माध्यम से एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो महाज्ञापन या फिर बड़ी संख्या के अंदर छात्रों के माध्यम से प्रयास किया जाएगा कि शासन प्रशासन तक अपनी जो आवाज़ें पहुंचाई जाए। 8 तारीख को जो भी आसपास के छात्र वहां पर जा सकते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे छात्रों के माध्यम से लगातार कहा जाता है कि धरना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैंने कई बार आप सभी को इस पॉइंट को लेकर क्लियर किया कि शासन की तरफ से ये कहा गया है कि संशोधन का विचार जारी है। अब संशोधन में कितना समय लगेगा ये तो शासन का कभी क्लियर नहीं किया गया है। तो ऐसे में जो भी छात्रों के माध्यम से जानकारी मैंने आप सभी को बता दी है। बाकी इसके बाद क्या अपडेट होगा, शासन की तरफ से इसके बारे में क्या जानकारी मिलेगी, वो 8 तारीख को ही आपको पता चलेगा। तो बड़ी अपडेट है। जो भी छात्र यहाँ वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनके माध्यम से एक बार फिर से महाज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है जो कि 8 मार्च 2021 को है। तो ऐसे में थर्ड काउंसलिंग को लेकर यहाँ से जो भी अपडेट निकलेगी आप सभी को बता दी जाएगी। तो ऐसे में ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।